हम सब प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग वैगानंग स्वनुनंग सौदर्शीनंग। स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और सबके लिए मंगल की कामना करते हैं, सबको संसार सागर से पार उतार देते हैं। ऐसे प्रभु की अनंत साधना को, अनंत मैत्री को, अनंत करुणा को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, परंतु उनकी वाणी, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी क्षमा, उनकी मैत्री इस पंचम काल में आज भी हमारे पास है। उस प्रभु की वाणी को, उनकी साधना को, उनकी क्षमा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में सम्यक पराक्रम। आज का विषय है विविध सैना सैना सैनायनं भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, एकांत शयन और आसन के सेवन से जीव को क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति एकांत रहता है, एकांत शयन और एकांत आसन से जीव को क्या लाभ होता है? विविक्त शयनासन से अर्थात क्या है? जहाँ स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, उस स्थान पर एक साधु को नहीं ठहरना चाहिए, एक शीलवान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। उसके शील में दोष होने की संभावना हो सकती है। विविक्त शयनासन से अर्थात स्त्री आदि के संसर्ग रहित शयन आसन का सेवन कर चरित्र की रक्षा होती है। चरित्रशील बनने से जीव आहार संबंधी आसक्ति त्याग कर चरित्र में दृढ़ हो जाता है। इस प्रकार एकांत प्रिय और मोक्ष भाव को प्राप्त जीवात्मा आठों प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहना कुछ छोटी सी बात है कि एकांत शयन करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान महावीर ने एक साधु के लिए कहा कि जहाँ रात्रि का हो, जहाँ स्त्री या हो, नपुंसक हो, पशु हो, वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। इसके बहुत बड़े दोष लग सकते हैं। यदि वो बच जाता है एकांत शयन से, उसका चरित्र, उसका संयम, उसकी साधना बहुत आगे बढ़ जाता है। भगवान ने कहा सब्वंग बिलबियं गीयं सब्वंग नट्टंग विडम्बियं सब्वें आभरणा भारा सब्वे काम दुहाविया। सारे गीत विलार रूप है, सर्व नाटक विडम्बना है, सब प्रकार के आभूषण भार रूप है और समस्त काम भोग पुरुषों को दुख देने वाले। जो भी काम भोग हैं सब दुख ही देने वाले हैं, कोई सुख मिलने वाला लगता है सुख। खनमित सुखा बहुकाल दुखा पागाम सुखा अनिगाम दुखा खानी अनथा न काम भोगा संसार मोक्ष सविपाक भुआ। संसार के काम भोग, काम भोग का अर्थ आँखों से जो आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सुगंध लेते हैं और जिह्वा से स्पर्श करते हैं, काया का पांचों इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार, ये है काम। और उसको भोगना, काम भोग का भोगना, ये क्षण मात्र का सुख मिलता है। आपने देखा है एक चार्ट को, एक व्यक्ति एक वृक्ष के ऊपर खड़ा है और ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है और उस बहुत बड़ा वृक्ष को एक हाथी उसको तोड़ना चाहता है और उधर एक डाली पर 2 चूहे लगे हैं, काला और सफ़ेद, और वह ऊपर से देव वो कहते हैं छोड़ इस विषय को
आओ आपको उठा लेते। और नीचे कुआं है, सर्प अजगर, बहुत सुंदर एक सिंबल बताया है इसका। कुआं क्या है? ये 4 गति, नरक गति, मनुष्य, देव और पशु गति, ये 4 गति में जीव जाता है। जब वो क्या उस व्यक्ति को और पकड़ रखा है उसने ऐसे वृक्ष को, डाल, और डाल पर चूहे हैं, एक सफ़ेद एक काला, मतलब दिन और रात जैसे हमारी व्यतीत हो रही है, समय व्यतीत हो रहा है, व्यक्ति को नहीं जानते। एक एक क्षण, आज का दिन चला गया, फिर कल आया, हम कहते बहुत समय पड़ा है, देखते देखते कितनी हमारी उम्र बीत जाती है। ये तो कुछ भी नहीं, नरकों में हम 7 नरकों में जाके आए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं और आप सब ऐसा पाप किए हैं जन्म में, 7 नरकों में। और कितनी आयु है? कम से कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33 सागरों पर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और दुख ही दुख है, क्षण का भी सुख नहीं है। वहाँ भी हम जाके आ गए, पशु बने, पृथ्वी में गए, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चरेंद्री, पचेंद्री, कभी बैल, कभी चूहा, कभी कुत्ता, कभी शेर बने, और फिर मनुष्य भी बने। मनुष्य की भी बहुत सी होती हैं। मनुष्य योनि किसी किसी को मिलती है, जिनको धर्म सुनने को मिलता है, जिनको सब है, परंतु कई बार कुछ भी व्यक्ति को नसीब नहीं होता। जैसे मनुष्य मजदूर करते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, और थोड़ा सा भोजन मिलता है या आजीविका का साधन मिलता है, और पुण्य किया तो देव योनि में भी जाए आए, 21 देवलोक तक जाए आए, और बहुत पुण्य भोगा, फिर वापस, फिर वापस, फिर वापस। तो मनुष्य क्यों विरक्त नहीं होता? भगवान कहते हैं कि विषयों से विरक्त होता ही नहीं मनुष्य। वो जो बूंद शहद की आ रही है ना, मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, छत्ता टूट गया है और एक एक बूंद नीचे गिर रही है, और वो व्यक्ति लटका हुआ है और एक बूंद शहद की पड़ती है, बड़ा अच्छा लगता है उसको। शहद मीठा होता है, खाने में अच्छा लगता है। तो उनको बुलाते हैं कि तुम आओ भाई, ये कहाँ पड़े हुए हो? ये वृक्ष, हाथी वृक्ष को ही काट रहा है, वट वृक्ष को, और चूहे दिन रात, हमें हमारा जीवन दिन रात व्यतीत हो रही हैं, और डाली पता नहीं कब टूट जाए। वो कहते ठहरो, एक बूंद आने दो, एक बूंद आने दो, एक बूंद आने दो। वो तो समझाते नहीं समझे। यदि वो डाली टूटी और नीचे कुएं में गिरा, और 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जीवन जैसा चला जाता है। ये मेरा और आपका ये हाल हुआ है। इस पंचम काल में आपको अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी, एकमात्र लक्ष्य, तुम अपने को जानो कि तुम हो कौन। यदि अभी आपको स्वरूप का बोध हो गया तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यदि स्वरूप का बोध नहीं हुआ तो क्रिया में पड़ गए, ये कर लो, वो कर लो, पुण्य का बन। हम किसी की निंदा करना नहीं चाहते। पंचम काल में बहुत से लगे हुए हैं, कोई पाठ, कोई जाप, कोई क्रिया, गलत नहीं है, उसका पुण्य मिलेगा। स्वर्ग में चले जाओगे, फिर वापस आओगे, स्वर्ग में चले जाओगे, फिर में आ जाओगे। और किसी किसी को तो इतना अहंकार है, संग टूट जाते हैं। मेरी क्रिया ऊंची, उसकी नीची, इसकी ऊंची, इसकी नीची। क्यों ऊंची नीची करते हो भाई? तुम अपने ढंग से जियो, अपने ढंग से जियो। सबको जीने का अधिकार है, साधना करने का अधिकार है। यदि क्रिया कर करके अपने को ऊंचा कहना और किसी को नीचा कहना, तो जिन शासन का में ये अधिकार ही नहीं है किसी को नीचा ऊंचा कहने का। मैं कहूँ मैं कुर्सी पर बैठ गया, मैं सबसे ऊंचा बैठा हूँ, मेरे पास इतने संत हैं, मेरा अधिकार है, ये पागलपन है। बैठने की जगह कहीं बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ।
तो सोचो ये जीवन हमने क्यों व्यर्थ कर दिया। एक ही कारण कि हमें अपना बोध नहीं हुआ। अपना बोध क्यों नहीं हुआ कि सबसे बड़ा अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह, ये कारण हम चार गति में भटक रहे हैं। मिथ्यात्व क्या है कि जीव अपने को भूल गया। दो तत्व है, जड़ और जीव। जड़ यानी ये शरीर और जीव यानी आत्मा, और दोनों अलग अलग है पर एक मान लिया। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है, उसको एक मान लो। शरीर में आत्मा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है अलग अलग कि नहीं बोलो? उनको एक मान लो। जैसे चादर मैंने ओढ़ी है, ये चादर अलग है और शरीर अलग है। ये तुम कमरे में बैठे हो, ये कमरा अलग है और तुम अलग बैठे हो। तुम कभी कहते हो मैं कमरा हूं, कमरे में तुम हो पर कमरा तुम नहीं हो। कभी कहते हो मैं चादर हूं, नहीं कहते, चादर अलग है और शरीर अलग है। और ऐसे ही आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये जीव को ये शरीर मिला, जीव ने ऐसा कर्म किया था, उसको शरीर मिला। किसी को पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, किसी को पशु का मिला, किसी को कैसा मिला, वो जैसा कर्म किया। जैन सिद्धांत कर्म को मानता है। जैन सिद्धांत आत्मवादी है। ब्रह्मा सृष्टि को रचाता है, विष्णु रक्षा करता है और शिव संहार करता है। यहाँ जैन दर्शन में कोई बचाने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, कोई कुछ करने, ईश्वर का हस्तक्षेप ही नहीं है। यदि ईश्वर करता हो तो भाई क्यों दुख है संसार में? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, तो ईश्वर को बनाने की जरूरत क्या थी? सबको बराबर बना देता फिर। जैन दर्शन का सिद्धांत बहुत पवित्र है, शुद्ध है। एक आत्मा आत्मवादी है। जैन दर्शन आत्मवादी है। तुम अपनी आत्मा को मान लो, सब छोड़ दो तो मोक्ष चले जाओगे। मानने का मतलब मैंने जान लिया, मैंने कह दिया, मैंने लिख दिया, मैंने सुना लिया, तूने सुन लिया, इससे कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने PhD की, मेरा कोई अहंकार नहीं कह रहा आपको। मेरा विषय था द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरेशन इन इंडियन रिलीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म। भारत के धर्मों में मोक्ष, उसका तुलनात्मक अध्ययन। मोक्ष में क्या आता है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनते हैं। मुझे एक शौक़ था और शुरू से शौक़ था कि कैसे व्यक्ति मोक्ष जाता है, भगवान महावीर कैसे मोक्ष गए, मुझे महावीर की साधना मिल जाए। घर में था बस ऐसे एक इंट्यूशन, एक प्यास। और घर में कोई कमी नहीं थी। 25 लोग एक घर में रहते थे। पुराना ज़माना, 25 लोग एक ही घर में, एक ही चूल्हे में, दादी माँ या माँ कोई खाना बना दे। कोई एक वहाँ डाइनिंग टेबल नहीं होते थे हमारे पास कि डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाएंगे। माँ चूल्हे में, चूल्हा कैसे होता था, वो लकड़ियों का और यहाँ का होता था। कोई उस समय गैस भी नहीं होती थी, आजकल तो सब कुछ है ज़माना। तो खाना बनाते थे, मैं बैठ गया, भाई बैठ गया, कोई आके बैठ गया, एक ही थाली में बैठ गए, खाना खा लिया। कोई झूठ सूझ का भी ख्याल नहीं था और इकट्ठे थे, झगड़ा भी होता था, बात भी करते थे, मिलते भी थे। ऐसा नहीं कि झगड़े होते हैं, परंतु गांठ मत बनाओ। गांठ बना लोगे तो लंबी चलेगी। आजकल क्या है, ज़रा सी बात कह दो तो ना बेटा पिता की सुनता है, ना पिता सुनते सुनते पति पत्नी के झगड़े, छोटी छोटी बातें होती हैं। सहनशीलता ही खत्म हो गई है। थोड़ा बड़ों का डर होना चाहिए। बड़े क्या कहते हैं उनका रोब होना चाहिए। हमारे दादाजी थे, हम पिताजी से और किसी से नहीं डरते थे। दादाजी हमारे, वो कह देते थे, ब्रह्म वाक्य होता था। स्कूल से जाना और वापस उनके पास जाना, और रात को घर में नहीं सोना, उनके पास ही सोना। जो कुछ मांगना उससे ही मांगना और उसको कह देने। कोई पूछता आप कौन है,
हम शादीलाल जी के पोते हैं, अपने पिता का नाम नहीं बताते थे, शादीलाल जी के पोते हैं। उनकी चलती थी। मैं ये कह रहा हूँ, अनुशासन, पक्का अनुशासन। क्या मजाल हम बाहर जाके एक कप चाय भी पी ले, क्या मजाल की रामलीला भी देखनी है उनकी, बिना पूछे रामलीला चले जाएं हम। अनुशासन था, घर में अनुशासन होना चाहिए। आज अनुशासन के कारण हम बच गए, अमेरिका भी जाए आए पर वापस लौट के आ गए। बहुत कोशिश की उन्होंने। एक अनुशासन, माता पिता और गुरु, उच्च स्थान दो तुम। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,